चलिए क्वेश्चन देता हूँ ना, उसको सॉल्व करेंगे फिर। क्वेश्चन चलो बनाओ। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और बनाने का ट्राई करो, ठीक है। एकदम कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका आज फर्स्ट क्लास है, आपका नाम क्या है? स्मृति, ठीक है। ACF के लिए आए कि उसके लिए व्यापम वाले बैच में? अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लास के बाद बात करेंगे इस पर, ठीक। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए, कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान के चलो कोई एक स्पीड से कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहे है ना, ठीक है। और अगर उस स्पीड का अगर 4/5 से अगर ट्रैवल करता है, ठीक है, मान के चलो वो, अरे देखते हैं, ठीक। मान के चलते हैं कि कोई x स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ना। अगर x स्पीड से ट्रैवल करता है तो वो कुछ एक टाइम के पहुंचता है ना, कोई t टाइम पे पहुंचता है मान के चलो, ठीक है। और अगर ये अपने ही x यानी कि 4x/5 से ट्रैवल करेगा तो इस t टाइम से कितना मिनट देर पहुंच रहा है? 18 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा आपको बनाना है, ठीक है। कुछ आया आंसर? 6/25 घंटा, 6/25 आवर, ठीक है, देख लेंगे। बाकी लोग का भी ऐसे आ रहा है। रंजित, अमित, पीछे आप लोग को दिख रहा है? नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग का कॉपी दिख रहा है? लाइट ऑन नहीं किए उधर, दिख जा रहा है ना, ठीक है। बाकी को भी बना लो, दूसरा तीसरा ही बना लो। हाँ नहीं, देख चेक कर लेंगे ना उसमें क्या है। हुआ? तीनों बन गया? नहीं बन रहा है? अरे देखो, चलो पहला क्वेश्चन को देखते हैं ना। सेकंड का क्या आ रहा है? 2 घंटा, देख लेते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मान के चलिए वो पहले x स्पीड से जाता था, है ना, ठीक है। और उसके बाद उसका 4/5 यानी कि क्या हो जाएगा? 4x/5, ठीक है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, कहने का मतलब ये कि अगर कोई इस स्पीड से जा रहा है और इसका 4x/5 मतलब 4/5 टाइम्स में जा रहा है तो कितने मिनट देर पहुंचता है? 18 मिनट। तो वही डिफरेंस ही होगा ना, ठीक है। मान के चलो अगर कोई x मिनट में x के स्पीड से जाता है तो 6 बजे पहुंच रहा है, ऐसे ही मान के चलते हैं ना, 6 बजे पहुंचता है। और यही अगर 4x/5 की स्पीड से जाता है तो कितने बजे पहुंच रहा है? 6:18 में पहुंच रहा है, ठीक। तो ये दोनों का अगर अपन माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका x माइनस 4x/5 और ये क्या हो जाएगा आपका? 18 मिनट का गैप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 18, ठीक। लेकिन 18 किस में? मिनट में है। इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा आपको?
वैसे तो 18 मिनट में ही है, आप चाहो तो इसको मिनट में ही निकाल सकते हो, है ना। ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 18 और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90, 1.5 घंटा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या निकालना है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा लगेगा क्या, है ना 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, ये जो वैल्यू है वही तो है 1 घंटा 30 मिनट, ऐसे करके यही तो है आंसर। ठीक, ये एक्चुअल में ना कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है ना, मेरे कैसा क्यों लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हाँ क्या बोल रहे हो, ये दोनों का डिफरेंस ये इस स्पीड से जाता है। अच्छा ये मिनट पे है ना, मिनट पे, रुको इसमें ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये वाला, ये ऐसे, ये वाला, ये तो आपका बेसिक कैलकुलेशन है, x माइनस 4x बाई 5। ठीक, यहाँ पे 1 है, दोनों का एलसीएम लोगे आप, ऊपर 5 चल देगा। ठीक है, रुको इसमें ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, रुको, इसमें एक्चुअल में होता ये है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्लियर, तो एक बार इसको बना के देखता हूँ, आगे तो ठीक, नहीं आया तो फिर देखते हैं। ठीक है, इसमें क्लियर। तो ये जो वैल्यू दी ना स्पीड का है, हम लोग जो x लिए थे वो स्पीड होता है। ठीक है, और चूंकि दोनों के बीच में क्या है, d जो है वो कॉमन है, उस केस में भी कॉमन, इस केस में भी कॉमन। ठीक है, तो इसको ना कॉमन रहने दे तो भी ठीक है, नहीं लेंगे तो भी ठीक है। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका t1। रुको इसको समझा रहा हूँ ना, थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ 1 मिनट रुकना। ठीक है, ये आपका स्कूल, ठीक है, और ये आपका मान के चलो घर है। ठीक है, और यहाँ से आप किस में जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो। ठीक, ठेला बन गया साइकिल बनाने के चक्कर में, साइकिल। ठीक है, ये साइकिल है। क्लियर है, हाँ कुछ बोल रहे थे। नहीं, इधर देखते हैं। ठीक है, पहले मान के चलते हैं आपका जो स्पीड क्या है, x है। ठीक है, पहले जो क्या है स्पीड क्या है, x है, और दूसरे टाइम पे स्पीड कितना है 4x बाई 5 है। क्लियर है, अगर यहाँ पे स्पीड x है तो इसमें अपने को टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस लग रहा है ना वो टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये स्पीड है और स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या आपका t इक्वल्स टू d बाई एक्स हो जाएगा। क्लियर है, ठीक, ये t हो गया। ठीक, और इस केस में क्या है 4x बाई 5 है ये। ठीक है, और ये क्या है आपका d बाई टी हो जाएगा। क्लियर, इसको t1 ले लो, इसको t2 ले लो। क्लियर, t1 और ये t2। क्लियर, तो ये हो जाएगा क्या d बाय आपका 4x बाई 5 हो गया ये। क्लियर है, ठीक, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 मिनट का है। कितना मिनट का है, 18 मिनट का है। ठीक है, यहाँ पे ना d का वैल्यू मेरे ख्याल से नहीं आएगा लग रहा है। चलो देखते हैं पहले। t1 माइनस t2 जो है कितना है आपका कितना है जी, 18 है ना। 2 वेरिएबल हो जाएगा तो दिक्कत होगा, रुको करते हैं कुछ प्रबंध। ठीक है, d बाय x1 हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा माइनस d बाय 4x बाय 5। क्लियर है, और ये कितना हो जाएगा इधर 18 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर इधर हो जाएगा। ठीक, ये 1 बाई एक्स, रुको तो एक बार मैं अपने से बना के देख लेता हूँ ना इसको।
कुछ गड़बड़ हो रहा है ऐसा लग रहा है, और लगता है सही भी बन रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? क्या बोल रहे हो? 18 में क्या ऐड करेंगे? हाँ, आंसर आ रहा है 1 घंटा 1:1/5। हाँ हाँ, कौन से वाले फॉर्मूले से? हाँ हाँ, डिस्टेंस तो कॉमन है। एक्स वाई वाला, एक्स वाई एक्स माइनस वाई। अच्छा हाँ यार, ये तो वही वाला हुआ ना। ठीक है, क्या हो गया मेरे समझ नहीं आ रहा है। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस था ये एक्स वाई एक्स माइनस वाई डेल्टा टी, ये वाला इससे बन रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा फिर? क्या बोल रहा? अच्छा, डी को सेम रहने देना है, ठीक है। अच्छा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स, और ये क्या हो जाएगा? 4/5x, ठीक है। और ये इधर x माइनस 4/5x, ठीक। और इधर डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 18 मिनट। 18 मिनट ना, ठीक है, ठीक। डी जो होगा ये x कट जाएगा क्या? x का वैल्यू ये तो x स्क्वायर में चढ़ जा रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू? कितना कितना क्या क्या? सर अगर 18/60 करते हैं तो आपका डिस्टेंस 1/5 आएगा। अगर इसको अपन उसमें कन्वर्ट करिए तो आंसर तो यही है, लेकिन अपने टाइम निकालना है। अच्छा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे, ठीक है। और टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 1:1/5, और ये क्या हो जाएगा आपका x, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो 1:1/5 ऐसा हो जाएगा, है ना। क्लियर है? मेरे एक समझ तो आ गया है सर। एक में t रहेगा और एक में t+18 रहेगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस तो वही 18 ही बचेगा, ठीक। क्लियर। इसको ना मैं आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को मैं समझाते हुए बनाऊंगा, ठीक है। देखो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो अगर डिस्टेंस कॉमन हो ना, तो स्पीड और टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा एक बार में एक रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद में बताऊंगा आपको। क्लियर? ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, ठीक। इसको इजी करके बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग ट्राई करो, देखते हैं, ठीक है। कल जो कर रहे थे उसी कर लेते पहले, है ना। बाइसिकल वाला जो था, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस पे हम लोग कल थोड़ा सा चर्चा किए थे, है ना। इसको ट्राई करो। व्यास मतलब होता है डायमीटर, ठीक।
अभी जो क्वेश्चन दिया था ना उसको एक और तरीका मेरे को याद आ रहा है, सो एक बार बनाने की ट्राई करेंगे, है ना। मतलब रेशियो वाला मेथड मेरे को याद आ रहा है, उससे ट्राई करेंगे, ठीक। किसका? पहले का? सब लोग अलग अलग कैसे निकाल रहे हैं? 7/10 मीटर। हाँ, इधर कोई 22 मीटर का आंसर दिए, अमितेश हम लोग का, ठीक है। अमितेश इधर 22 मीटर का जवाब दिया है, ठीक। और दूसरा तीसरा ही बनाओ। आपका ग्रेजुएशन हो गया? कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? BBA। कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ बिलासपुर में। ये कौन सा इंस्टीट्यूट आ गया यहाँ पे? किधर है ये? JP वर्मा? अच्छा, चले ठीक है। ठीक है, देखते हैं। फोर्थ वाला में थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, प्रति मिनट बोल रहे हो, प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है। दूसरे का कितना? चाल पूछ रहा है, चाल। चाल यानी कि स्पीड। त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक। त्रिज्या मतलब रेडियस, वृत्ति मतलब सर्कुलर, पहिया मतलब पहिया, पहिया क्या बोलते हैं? व्हील, ठीक है। बाइसिकल मतलब बाइसिकल, ठीक है। चक्र यानी साइकिल, ठीक है। क्लियर? चलो चलो इसमें देखते हैं यार, है ना, थोड़ा सा एक 8 क्वेश्चन बनना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में अगर कभी ऐसा हुआ कि पहला क्वेश्चन आप बनाने जाओ और उसमें फंस जाओ, तो उसको तुरंत छोड़ के सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा उसको चुनना, है ना। भले उसमें 2 गुना 2 पूछा रहे, उसको चुन के अपना कॉन्फिडेंस गेन करना, उसके बाद हार्ड वाले में जाना, ठीक है। चलो, एक बाइसिकल का पहिया है, कितना मीटर चल रहा है आपका? 5500 मीटर बोल जाएंगे, 5.5 किलोमीटर दिया है, ये क्या हो जाएगा? 5500 मीटर, ठीक है। 250 साइकिल में, है ना, वो कितना मीटर ट्रेवल कर लेता है? 5500 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक। तो एक साइकिल में कितना मीटर ट्रेवल करेगा ये? 5500 बटे 2500, है ना।
एक बार चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना, ये 2 ठो कट जाएगा, ठीक है, 11/5 हो जाएगा ये, ठीक है। एक साइकिल में कितना हो जाएगा आपका 11/5, ठीक। और मैं कल आपको बताया हूँ कि अगर ये चक्का है आपका, ठीक है, और ये एक राउंड ऐसे घूमेगा तो कितना डिस्टेंस करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr, ठीक है। तो ये उसी के बराबर हो गए, ठीक है। 2πr इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या 11/5, ठीक है। और हमको पता है पाई का वैल्यू कितना होता है भाई 22/7, यहाँ 3.14 मत लिखना क्योंकि कटेगा ना, इधर 11 है, ठीक है। ठीक 11/5, ठीक है। और सर्कल का एक प्रॉपर्टी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी बोले तो डायमीटर, ठीक। और डी जो होता है 2r के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 हो गया और ये r हो गया, तो इसको क्या बना लो, d बना लो, ठीक है। ये 2 में कट जाएगा और क्या होगा, इधर हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, है ना। d इक्वस्ट हो जाएगा 0.7 मीटर, ठीक। d इक्वस्ट हो जाएगा 0.7 मीटर, यही निकालना था अपने को, है ना। 70 सेंटीमीटर और ऐसे में क्या 0.7 सेंटीमीटर 0.7 मीटर, क्लियर, ये हो गया, ठीक है ना। चलो तो ये पहला बन गया भाई। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे का है आंसर, कैसे, किसी का बना दूसरा, अमित, आंसर अभी मेरे को भी नहीं पता, आपका कितना आ रहा है, ऐसा क्या, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, क्या, छब्बीस से 2/5 देखते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर देखते हैं, ठीक है। एक पहिया है जिसका डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक। डायमीटर क्या है आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक चक्कर कितना लगाएगा 2πr, ठीक है। और इसी को हम लोग πd भी लिख सकते हैं, है ना। 2πr लिख लो या फिर क्या लिख सकते हो πd, क्योंकि 2 और 2r का वैल्यू क्या होता है, d के बराबर होता है डायमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 22/7 गुना d हो गया, d हो गया आपका 28, 7 चौक 28 हो गया, ये कितना हो गया आपका 88 सेंटीमीटर, ठीक है, 88 सेंटीमीटर एक चक्कर में। 100 चक्कर में कितना लगाएगा ये बताओ, 100 चक्कर में कितना लगाएगा ये 100 गुणित 88 कर लो, कितना 8800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक। अब अपने को पता है कि 100 चक्कर कितने टाइम लगाता है, 1 मिनट में लगाता है, ठीक। और स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना भाई आपका 8800 सेंटीमीटर, 8800 सेंटीमीटर, ठीक। और ये 100 चक्कर कितने मिनट में लगा रहा है, 1 मिनट में, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिनट, ठीक। तो इसको आप 88 बना लो, सेंटीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और ये जो 1 मीटर है इसको आप बना लो 60, ठीक है। तो उसको जो काटोगे तो आंसर आएगा वही आएगा, ठीक है। 44 30 22 15, ठीक है, यही होगा 22/15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड में आंसर होगा 22/15, ठीक है। कहीं पे डाउट, कहीं पे भी, अच्छा एक चक्कर में कितना सेंटीमीटर ट्रेवल करता है 88 सेंटीमीटर, तो 100 चक्कर में कितना करेगा 8800, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्पीड निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, स्पीड, ठीक है। स्पीड के लिए क्या चाहिए आपको, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक डेटा दिया कि 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, आप निकाल लो 1 चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और 100 चक्कर चल देगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 8800 सेंटीमीटर, ठीक है।
डिस्टेंस आ गया, टाइम आपको दिया कितना 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 1 मिनट। ये तो फिर ये 8800 सेंटीमीटर को क्या किया हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए, ठीक। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो हो जाएगा 88, और नीचे को 1 मिनट में किस में कन्वर्ट किए 60 सेकंड में कन्वर्ट किए, तो मीटर पर सेकंड में आंसर कितना होगा 22/15 या 1 सहित 7/15 ऐसे बनेगा, ठीक है, 1 सहित 7/15। क्लियर है। तीसरा बनाओ, तीसरा का आंसर आया कुछ, ये भी वैसे बनेगा। तीसरा देखो, है ना, तीसरा क्या है अभी आपका रेडियस 35 है ना, क्लियर। तो एक चक्कर, एक साइकिल में कितना दूर ट्रेवल करेगा 2πr, है ना, एक साइकिल में कितना दूर ट्रेवल करेगा 2πr, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 22/7 × 35 ऐसा हो जाएगा, और इस 7 पंचे 35 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 में आप 22 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 220, तो 220 क्या सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर क्या होगा वो एक चक्कर में रिवॉल्व होगा, ठीक। आप बोल रहे कि 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है, तो 500 चक्कर ये है 500 साइकिल में, इसको आप कर लो 220 × 500, ठीक, 220 × 500, इसको आप मल्टीप्लाई करो। देखो ये एक्चुअल में है किस में सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो यहीं पे, तो 220 × 5 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 शून्य 0, 5 दूनी 10, 5 से 11, ये 1100 क्या मीटर में, ठीक, मीटर में ये हो गया। तो ये हो जाएगा क्या आपका मीटर पर सेकंड। एक 1100 जो है कितने मिनट में 1 मिनट में, है ना, यही बोल रहे हैं ना, 1100 जो कितना 1 मिनट में, क्लियर। तो ये हो जाएगा कितना 1100/60 करेंगे, इससे क्या होगा जो वैल्यू आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसको काट दो 55/3 मीटर पर सेकंड, 55/3 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। क्लियर है, यही आ रहा है ना, यही आएगा भाई। सर क्वेश्चन थोड़ा टर्म्स इंग्लिश में बता दीजिए, व्यास त्रिज्या सब, ठीक। इंग्लिश में टर्म कुछ ऐसा है कि व्यास का मतलब होता है डायमीटर, है ना, और त्रिज्या का मतलब होता है आपका रेडियस, ठीक। यहाँ कहीं पे कॉर्नर पे लिख देता हूँ मैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन को घर में बनाना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप लोग के PDF आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा, आपको फिर वहाँ बना लेना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन था इसको अपन बनाने का करते एक बार और ट्राई, ठीक है। एक ट्राई करने में क्या है ना, क्लियर। देखो इधर ध्यान दो, है ना, मैं एक रिलेशन बता रहा था, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है 1/टाइम, अगर दोनों का डिस्टेंस क्या हो कॉमन हो, डिस्टेंस अगर कॉमन हो तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है S1/S2 जो होता है किसके बराबर हो जाता है, मतलब स्पीड जो होता है टाइम के इन्वर्स हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर स्पीड का वैल्यू बढ़ाओगे तो टाइम का वैल्यू कम हो जाएगा, और स्पीड का वैल्यू कम होगा तो टाइम का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक। इन्वर्स रिलेशन का मतलब यही होता है कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरा चीज़ अपने आप कम हो जाएगा, ठीक। प्रैक्टिकली सोच लो, ठीक। जैसे मान के चलो यहाँ से आपको बोला जाए कि हाई कोर्ट जाना है, ऐसी उदाहरण के लिए, है ना, हाई कोर्ट जाना है, आप नॉर्मल स्पीड से ऐसे जाते हो तो आपको पता है कि 15 मिनट का टाइम रहेगा, है ना, 15 मिनट 20 मिनट, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है वैसे तो, ठीक। अगर मतलब जो नॉर्मल है उसमें हम ये मान के चलते हैं 15 मिनट लगता है, ठीक। और अगर आपने स्पीड बढ़ा दिया तो क्या अभी भी 15 मिनट लगेगा, क्या नहीं लगेगा ना। कहने का मतलब यही है कि अगर आप स्पीड का वैल्यू बढ़ाओगे तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप स्पीड कम कर दोगे, ठीक है, आपको शनिचरी जाना है, पहले 2 किलो आमा लेके जाना है, ठीक, फिर उधर नेहरू चौक जाना है, संतोष भवन, वहाँ से मिठाई पैक कराना है, ठीक,
फिर इधर रतन लस्सी जाना है जहाँ से लस्सी पैक कराना है। कहने का मतलब है कि आप अपना स्पीड कम कर दिए, ठीक। तो अगर आप स्पीड कम कर दिए तो टाइम अभी भी 15 मिनट लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब वही कि स्पीड का जो वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो टाइम का वैल्यू कम होगा, और स्पीड का वैल्यू कम करोगे तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो स्पीड होता है ना, तो वो S1/S2 जो होता है वो T2/T1 हो जाता है। क्लियर है? स्पीड और टाइम का अगर रिलेशन देखोगे तो S1/S2 जो होता है वो बराबर किसके हो जाता है? T2/T1 के। क्लियर है? अब एक बार ये आजमा के देखते हैं ये बनता है कि नहीं बनता। देखते हैं ना, ये जो रिलेशन है ना, इस पे देखते हैं ना। ये जो आपको 4/5 का जो वैल्यू दिया है ना, क्लियर है? ये कुछ ऐसा होता है कि ये जो होता है वो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड कहने का मतलब ये कि पहले जो स्पीड था, ठीक है। रेशियो के टर्म पे हम लोग समझते हैं सबको कि 4/5 जो दिए है ना, इसमें क्या होता है आपका 5 जो होता है क्या होता है? ओरिजिनल स्पीड होता है, और ये जो क्या होता है आपका न्यू स्पीड होता है। न्यू स्पीड कहने का मतलब ये कि देखो, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा स्कूल से घर से स्कूल जा रहा है, पहला उसका स्पीड कुछ रहा होगा, अब क्या बोल रहे हैं कि वो उसके 4/5 से जा रहा है। तो आप यहाँ पे मान के चलो, पहले वो 5 रेशियो के हिसाब से जाता था, और वो कितने रेशियो के हिसाब से जा रहा है? 4 के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? स्पीड का रेशियो हो गया। इसी का मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इसी को मैं टाइम के इन्वर्स में, टाइम के रेशियो में ले जाऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा कि 5 का जो रेशियो है वो ओरिजिनल वाले का बन जाएगा, ठीक है, और 4 का जो रेशियो है वो न्यू वाले का बन जाएगा, ठीक है। 5 का जो रेशियो है किसका बन जाएगा? टाइम का, ओरिजिनल वाले का, और 4 का जो है किसका बन जाएगा? इसका बन जाएगा, ठीक है। नहीं यार, उल्टा हो गया, 5 जो होगा वो न्यू का बन जाएगा, ये न्यू का बन जाएगा, और ये ओरिजिनल का बनेगा। सर यहाँ पे तो 4/5 चाल दी है, स्पीड दी है। हाँ, तो ये टाइम पे निकाला ना। ये अगर S1/S2 है तो ये पलट जाएगा, इसका जो रेशियो है इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि नियत चाल से, नियत चाल मतलब क्या? पहले वाला चाल, ओरिजिनल वाला, ठीक। तो वैल्यू आपको इसका निकालना होगा, है ना, ठीक है। और आपको दिया क्या गया है कि दोनों बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 18 मिनट का। तो देखो, ये 4 रेशियो का ये है और ये 5 रेशियो का है, तो एक रेशियो जो कितना है? 18 मिनट है। आपको नियत चाल यानी कि कांस्टेंट चाल से जाना है, तो 4 गुणित आप 18 कर लो, 18 चौक कितना होगा? 72। तो 72 मिनट इसका आंसर होगा, ठीक है। और 72 मिनट जो है इसको आप कन्वर्ट करोगे आवर में, तो हो जाएगा 60 मिनट का 1 घंटा बन जाएगा, ठीक है। और जो 12 मिनट है वो क्या बन जाएगा आपका? 60। तो आपका 1 सहित 1/5 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 1 + 1/5 आएगा, तो उसी को हम 1:1/5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे करके आंसर आएगा। क्लियर है? ये तरीका है, एक ईजी तरीका है जिसको रेशियो मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक, होप थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो ये दूसरा वाला एक बार ट्राई करो, तो इसी तरीके से ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको एक बार ट्राई करो, ठीक। ये वाला जो तरीका है ना, इसको बैंक पीओ में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने फटाफट आंसर निकालना रहता है, ठीक। तो ये तरीके बैंक पीओ में यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्राई करो। कितना देखता हूँ, देख रहा हूँ। 2 घंटा। तीसरा बनाओ, ठीक। रिलेशन अगर आप समझ जाओगे तो आ जाएगा ना, बन जाएगा।
बना तीसरा क्या रहा उसका आंसर? कितना? 20 किलोमीटर। वो तो डिस्टेंस है, टाइम क्या बोल रहे हैं? 100 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। हाँ वो 100 मिनट तो वही हुआ ना, ठीक है। देखो दूसरा देखते हैं ना, दूसरा में जो स्पीड का जो रेशियो है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिनल होगा स्पीड, ठीक है, और ये न्यू स्पीड होगा। क्लियर है? टाइम में इन्वर्स हो जाता है, टाइम में क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है भाई? 24 मिनट, है ना। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24 मिनट। कहने का मतलब ये कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। और यहाँ पे अपने को किसका निकालना है? सामान्य चाल से चलने पर, यानी कि ये वाला टाइम पे, है ना, 5 वाला टाइम, ठीक। तो 5 गुनी 24 ये हो जाएगा कितना? 120 मिनट, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 घंटा। क्लियर? ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा कुछ ऐसा है कि राम जो है ना, अपने दफ्तर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने जाता है, ठीक है। यदि वह 5/6 चाल से चले, 5/6 मतलब ये आपका ओरिजिनल स्पीड होगा, ठीक है, और ये आपका न्यू स्पीड होगा, है ना। ये ओरिजिनल और ये क्या? न्यू। क्लियर? टाइम के टर्म्स में ये क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो ये एक रेशियो का डिफरेंस जो कितना है? 20 मिनट। क्लियर? तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 100 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा। घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये 12 किलोमीटर है, ठीक, और 100/60 कर दो, ठीक। 12 पंचे 60 और कितना? 20 किलोमीटर आपका आंसर। क्लियर? ये स्पीड इनटू क्या करेंगे? टाइम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्पीड आपका 12 है, टाइम आपका 100 मिनट है, तो 100 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट किए, ठीक है। 100 मिनट को 100/60 हो गया, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 12, ठीक है। तो मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ, ये क्वेश्चन बना तो, ठीक है, ठीक है ना। क्लियर? ऐसा करके बनेगा, ठीक। कहीं पे डाउट, कहीं पे वैल्यू कुछ कैसे लिए, क्या हुआ, ऐसा कुछ, ठीक है। ये रेशियो का आपको समझना होगा थोड़ा सा, कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है किससे होता है? आपका क्या मतलब, कहने का मतलब क्या, कि स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्स होता है, ठीक है। क्लियर? चलो, एक तो ये वैरायटी हो गया, एक वो वैरायटी हो गया, एक वैरायटी और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हो जाएगा आप लोग का, है ना। बना? ठीक है, दूसरा बनाओ। व्यास मतलब डायमीटर है ना, फिर से क्या 350 है जैसा, तो आंसर कहीं पे है नहीं, ऑप्शन में नहीं है।
दीपक मैं देखता हूँ प्रयास आप अच्छा करते हो, आपका जो आंसर आता है वो ऑप्शन में नहीं रहता। तो ना आप दीपक थोड़ा आराम से सॉल्व किया करो, हड़बड़ी मत किया करो, ठीक है। बना दूसरा? आपसे बन रहा है कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये स्पीड टाइम डिस्टेंस चल रहा है और आप ना 5th लेक्चर में आए, तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस आगे बढ़ चुके हैं, है ना। $500, ठीक है, गुड। इधर अमितेश का भी आंसर है, गुड। पहला का देखते हैं ना, बना अमित, मनीष दोनों बन गया ना, ठीक है। इधर अंजलि आपसे बना, एक भी नहीं बना। एलिन बना, ठीक है। रवि साहब बना पीछे, ठीक है। आप लोग से बना, एक भी नहीं बना। ये वाला तो सॉल्व किए थे अभी थोड़ा देर पहले, ठीक। चलो देखते हैं ना, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये 83 वाला ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, कि 5000 साइकिल जो है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 11 किलोमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 11000 मीटर, ठीक है। तो एक साइकिल में ये कितना ट्रेवल कर लेगा, 11000 बटे 5000, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो एक साइकिल जो है ये होगा आपका 11 बटे 5, इतना हो जाएगा, ठीक। एक साइकिल का वैल्यू अपने पता है कितना होता है, 2πr, है ना। आपको व्यास निकालने बोले ना, तो ये 11 बटे 5 हो जाएगा। इसी तो बनाए थे क्या यार अभी, है ना। सेम कैलकुलेशन जा रहा है, वही है क्या, सेम है ना। रुको तो, थोड़ा सा अलग है क्या, अरे अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो 2r को हम लोग d लिख सकते हैं, d इंटू 22/7 इधर 11/5, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और वही सेम आपका कितना हो जाएगा, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.7 मीटर, यानी कि 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 0.7 मीटर उसको आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको देखते हैं, एक पहिए का रेडियस कितना है आपका, 98 सेंटीमीटर है। उस पहिए को 1540 मीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक। तो देख लेते हैं, एक चक्कर में कितना होगा भाई, ये 2πr है ना। ये व्यास दिया है और ये है ना, व्यास है, ध्यान रखिएगा। और हमको पता है 2r क्या हो जाता है, d का वैल्यू हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं πd, ठीक है। पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और डायमीटर हो गया कितना आपका, 98। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं बस, एक साइकिल जो होता है ना, उसमें ये 22 × 14 कितना ट्रेवल करता है, मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 100 कर दिए रहते हैं कि क्या हो जाएगा फिर आपका, मीटर में हो जाएगा, है ना। क्लियर। आपको पूछ रहा है कि 1540 मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता, कितना साइकिल चलेगा।
तो डिस्टेंस आपका 1540 और एक साइकिल में ट्रेवल करता है 22 गुणित 14, ठीक है, और 100 को ऊपर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 100, ठीक। अब देखते हैं हम लोग 14 से कट जाएगा क्या, 14 एकम 14, 14 ये ऐसे 110 ये कट जाएगा, ठीक है। 22 पंचे हो जाएगा 500, 500 आएगा इसका आंसर 500, ठीक। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। तो ऐसे करके बनेगा भाई आपका सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ डाउट अभी तक जितना पढ़े उसमें, ठीक है। मैं एक बार और देख लूँगा और कुछ वैरायटी अगर होगा तो, है ना, तो मैं आपको अगर कुछ वैरायटी छूटा होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कवर करा दूँगा। बाकी आप लोग ये मान के चलिए कि आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो पार्ट है ना पूरा ख़त्म है ऑलमोस्ट, ठीक। तो आप लोग HD यादव बुक से ही सॉल्व करना है, उसको आप लेके आइए, समझिए। कुछ नहीं बनेगा कोई भी क्वेश्चन तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर आप अब ये अगर कंप्लीट हो जाएगा, अगर कुछ छूटा ही रहेगा तो अगले क्लास में हम लोग ट्रेन होता है ट्रेन, ठीक है, ट्रेन टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें भी सेम इससे का भाई है वो, उसको अपन कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ठीक।